Yeah, good afternoon, everyone. This is the video of a new chapter called Cube and Cube Roots of class 8th. As you know, in square root, we do pairing of 2. We take one number out of two number by pairing of 2. But in this, we will do pairing of 3 numbers. And we will take one number out of 3 numbers. Okay, pairing of 3 is also known as triplets. We are doing this chapter from ML Agarwal only, right? In your earlier classes, you have learned about cube, which is a solid figure, which has all its 3 sides equal length, breadth and height. So the volume of cube is side ka cube. If you will let the side of the cube as x unit, then the volume of the cube would be x into x into x. For example, 5 cube can be written as 5 into 5 into 5, that is 125. तो आप कह सकते हैं 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5. जैसे याद है 5 का स्क्वायर था 25, तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5. ऐसे ही 5 का क्यूब है 125, तो 125 का क्यूब रूट हो गया 5. ऐसे ही 7 का क्यूब है 343, तो 343 का क्यूब रूट हो गया 7. ये चीज़ें याद रखना. अब यहाँ डिफरेंट नंबर के दिए हुए हैं क्यूब्स, आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, राइट. जैसे 2 का क्यूब है 8, तो 8 का क्यूब रूट हो गया 2. 3 का क्यूब है 27, तो 27 का क्यूब रूट हो गया 3. 4 का क्यूब है 64, तो 64 का क्यूब रूट हो गया 4. 5 का क्यूब है 125, तो 125 का क्यूब रूट 5. 6 का क्यूब है 216, तो 216 का क्यूब रूट 6. 7 का क्यूब है 343, तो 343 का क्यूब रूट हो गया 7. 8 का क्यूब है 512, तो 512 का क्यूब रूट हो गया 8. 9 का क्यूब है 729, तो 729 का क्यूब रूट हो गया 9. 10 का क्यूब है अगर 1000, तो 1000 का क्यूब रूट हो गया 10. तो आपको पता है 1, 8, 27, 64, 125 ये ऐसे नेचुरल नंबर है जो क्यूब है नेचुरल नंबर्स के ही. इन्हें हम क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो क्यूब रूट हैं वो डेसिमल में नहीं आते हैं. तो अगर किसी भी नेचुरल नंबर m को आप एक्सप्रेस करेंगे एज n क्यूब, n भी यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो m जो है इट इज़ अ क्यूब नंबर, वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा या क्यूब नंबर हो जाएगा. जैसे कि आपने देखा उस टेबल में भी ये 1, 8, 27 ये सब परफेक्ट क्यूब्स हैं, राइट, क्योंकि इनके क्यूब रूट जो हैं वो डेसिमल में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, देयर आर सम एग्जाम्पल. पर एग्जाम्पल मैं चाहूँगा आप खुद ही करें, राइट. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, उनमें से कुछ नंबर, और जैसे 64 के पहले प्राइम फैक्टर बनाए हैं, ठीक है, ये आप खुद बना सकते हैं. तो ये एग्जांपल तो आप लास्ट में कर लेना, मैं सीधा अनसॉल्व आपको करके बताऊंगा. 64 के 6 टाइम्स बना है 2 प्राइम फैक्टर, तो ये जो 3-3 का पेयर होता है इसे कहेंगे ट्रिपलेट, और इन तीनों ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आएगा, तभी 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 होगा. ऐसे 729 का 3 into 3 9 आएगा, और 192 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसके देखिए प्राइम फैक्टर जो भी बनाए, एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो साफ पता लग रहा है 192 जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. हम स्ट्रिक्टली कुछ अनसॉल्व करेंगे, बस प्रॉपर्टीज में यहाँ से बता रहा हूँ, आप चाहें तो ये एग्जाम्पल खुद भी ट्राई कर सकते हैं. परफेक्ट क्यूब जो होता है इट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल प्राइम नंबर्स. अब ये एग्जाम्पल मैं चाहूँगा आप खुद से ट्राई करें. यहाँ पर देखिए मैंने और नंबर 675 ये सब एग्जाम्पल्स हैं. कुछ और प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको बताई, कि जैसे कि 11 का क्यूब है 1331, तो 1331 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 11, ये आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं. 12 का क्यूब है 1728, तो 1728 का क्यूब रूट क्या होगा 12. 13 का क्यूब है 2197, तो 2197 का क्यूब रूट हो जाएगा 13. 14 का क्यूब है 2744, तो 2744 का क्यूब रूट हो जाएगा 14. ऐसे करके देखिए ये 20 तक हैं इस टेबल में, ठीक है.
मोटी मोटी बात यही है बेटा, तीन तीन के आपको पेयर बनाने हैं, राइट। ये बस आप याद रखना। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये मेन बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है, ये जो मैंने बताया, क्यूब जो है ऑड नंबर के हमेशा ऑड होंगे और इवन नंबर के हमेशा इवन होंगे। जैसे 2 का क्यूब है 8, 2 भी यहाँ पर इवन है और 8 जो आ रहा है वो भी इवन है। 4 का क्यूब है 64, 4 भी यहाँ इवन है और 64 भी इवन है। ऐसे ही 1 का क्यूब है 1, 1 भी ऑड है और जो 1 आ रहा है वो भी ऑड है। ऐसे 3 का क्यूब है 27, 3 भी ऑड है और 27 भी ऑड है। एक प्रॉपर्टी नंबर 2 और है। अभी जो पीछे टेबल हमने आपको दिखाया था, अगर आप उसको ढंग से स्टडी करेंगे ना उस टेबल को, तो हम कुछ चीजें सीख सकते हैं कि अगर देखो यूनिट प्लेस पे नंबर 2 है तो जो क्यूब होगा वो 8 पे एंड होगा, उसका यूनिट प्लेस 8 होगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। ऐसे 8 का क्यूब क्या होता है 512, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो जो भी अगर यूनिट प्लेस पे नंबर 8 है तो उस नंबर का, जैसे 18 है, 18 का क्यूब हमेशा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 2 होगा क्योंकि 8 का क्यूब होगा 512, ठीक है, ऐसे सोच के रखना। ऐसे 3 अगर यूनिट प्लेस पे है तो 3 का क्यूब 27 है, तो जो क्यूब है वो 7 पे एंड होगा, ये ध्यान। और ऐसे ही अगर यूनिट प्लेस पे 7 है नंबर, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो वो नंबर किस पे एंड होगा 3 पे एंड होगा, राइट। और अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 0 पे एंड होगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर के लिए मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव का क्यूब -1 का होल क्यूब माइनस ही होता है, तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर है उसका होल क्यूब भी नेगेटिव में ही आएगा। बाकी ये कुछ रैशनल नंबर का अगर होल क्यूब आपने करना हो p/q का होल क्यूब, तो उसका मतलब है p/q इंटू p/q इंटू p/q विच इज p क्यूब ओवर q क्यूब। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2/3 का होल क्यूब करना है तो वो हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 8/27। ये सब प्रॉपर्टी कोई नई नहीं है, आपने ऑलरेडी एक्सपोनेंट एंड पावर में क्लास 7th में कर रखी है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो मैं चाहूंगा तरंग आप 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। Which of the following numbers are not a perfect cube? Give reason in support of your answer. देखिए यहाँ पर कुछ नंबर गिवन है, अब हम इन्हें चेक करना पड़ेगा कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारी 4.1, ML अग्रवाल है, पेज नंबर है 74। जैसे सबसे पहले हमें चेक करना है 648 कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इसका हम क्यूब रूट आपको निकाल के बताते हैं। ये 2 3 द 6 बोला, कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है ये बताना है, ठीक है। 2 द 4 द 2 से करिए 162, 2 से कीजिए 81, लोएस्ट प्राइम नंबर। अब 9 मत उठा लेना यहाँ पर क्यूबिंग में, कहीं आप जैसे 9 उठा रहे थे, वो स्क्वायर में तो चल जाता है, स्क्वायर रूट में, इसमें नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 27 आएगा, यहाँ 3 9 द 3 3 द 3 1 आएगा। अब देखो क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर 3, इसका मतलब है इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अगर आप इसमें ट्रिपलेट के पेयर बनाएंगे तो यहाँ 2 के तो बन रहे हैं, 3 के भी बन रहे हैं, पर एक 3 अकेला बच रहा है, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और एक 3 अकेला। अब क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट लेना है तो ऐसे 3 अंदर लिखते रहना। अब ये 2 क्यूब 3 का पेयर है, पर एक ही नंबर बाहर आएगा, एक ही 2 बाहर आएगा। 3 क्यूब 3 है, एक ही नंबर बाहर आएगा और अंदर ये बच जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये बच जाएगा 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। तो उन्होंने पूछा था कि क्या 648 एक परफेक्ट क्यूब है, तो क्या आंसर होना चाहिए 648 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि बेटा इसकी पेयरिंग पूरी नहीं हो पा रही है, राइट। एक 3 जो है क्यूब रूट के अंदर बच रहा है, आई बात समझ में। तो उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं है, वो हमने बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जिनकी प्रॉपर पेयरिंग हो पाती है वही होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब
as the product of triplets, ट्रिपलेट मतलब तीन का पेयर, it is not a perfect, it can't be expressed as a perfect cube number, ठीक है, as the product of triplets is not occurring in equal प्राइम फैक्टर्स, इक्वल प्राइम फैक्टर में ये अकर नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं है, राइट। तो ये ध्यान रखना। अब ऐसे एक नंबर और है, जैसे 729 है या 1000 है, एक पार्ट में कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, कि मैं एक पार्ट ये कर रहा हूँ 1000, ठीक है, 1000 के बना के देखते हैं कि भाई ये प्रॉपर अकर कर रहा है या नहीं, और रिमेनिंग ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद करना है, ठीक है। दो पार्ट इसके रिमेनिंग रह जाएंगे, 729 और 8640, सेकंड और थर्ड पार्ट वो आप खुद कर लीजिएगा। तो अब इसके पहले प्राइम फैक्टर बनाइए, ये बन जाएंगे 2, 125, 5 से कीजिए, अब 525, 5 और ये 5 बंदा 5, ठीक है। अब ऐसे पेयरिंग करोगे ना तो प्रॉपर हो जाएगी ऐसे पेयरिंग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब 1000 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप ऐसे लिखिए, यहाँ 3 जरूर लिखना है, खाली छोड़ोगे तो वो स्क्वायर रूट होगा, याद रखना। ऐसे 3 बार 2 और 3 बार यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, इन तीनों 2 में से एक 2 आ जाएगा और इन तीनों 5 में से एक, तीनों 5 के ट्रिपलेट में से एक 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। यानी कि 1000 का जो क्यूब रूट है वो कितना आ गया आपका, 10 आ गया। आप आंसर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 का जो क्यूब रूट है वो कितना आ गया, 10 आ गया। और आप इसके आंसर को ऐसे लिखेंगे कि 1000 कैन बी, उन्होंने क्वेश्चन में कांट भी पूछा था, तभी आंसर फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, पीछे जो दिया हुआ है। पर आप प्रॉपर आंसर ऐसे लिखेंगे, 1000 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ triplets of equal प्राइम फैक्टर्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ। सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, ये गलत ग्रुप में चला गया, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेंड हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सेंड कर दिया तरंग। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके लिए स्क्रीन पर। मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड करें। Show that each of the following numbers is a perfect cube. Also find the number whose cube is given number. First part 1728. तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सारे ही नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और किस नंबर के क्यूब हैं वो भी हमें बताना, राइट। मतलब कि क्यूब रूट हमें देखना पड़ेगा ना उस नंबर का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपके लिए स्क्रीन ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मैं दो ही पार्ट चूज कर रहा हूँ, बाकी आप खुद करते रहना। जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने इसका चूज किया है 1728, तो मैं 1728 के पहले प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। ये 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 2 into 4 32,
यहाँ 216। अब ये देखो कई बच्चे से 18 लिखते हैं, 108 लिखना है, ठीक है। फिर ये आ गया 54 दा, 27 दा, 39 दा, 33 दा और 31 दा, ठीक है। तो क्लास देखिए ऐसे क्यूब रूट निकालना आपको 1728। पेयरिंग 3 की होती है, ट्रिपलेट कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 3 के आप ऐसे पेयर बना लीजिए। तो इसे आप लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, मतलब इन तीनों में से एक एक ही नंबर बाहर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब रूट है। 2 इंटू 3, 2 2 द 4, 4 3 द 12। तो उन्होंने बोला था कि भाई पहले तो ये चेक करो कि ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना, ये प्रूव करो। तो लिखो यस 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। पहली बात तो ये हो गई, उन्होंने बोला था, हमने प्रूव आपको कर दिया। और फिर ये भी बोला था कि ये 1728 किसका क्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए 12 का होल क्यूब है, कि 12 का होल क्यूब जो है वो क्या आएगा, 1728 आएगा, राइट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट मैं और इसमें से कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आपके लिए। नंबर है इस बार 13824, ये नंबर है हमारा, ठीक है, 13824। तो ध्यान से देखिए, पहले से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 द 12, 9 द, ये आ गया, ठीक है, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 1 1 2 5 द 6 द 2 1 7 2 द 4 2 8 द, और देखो 1728 के तो अभी बनाए हैं आपने, 864, 432, 216, 108, 54, 27, 39 दा, 33 दा और 31 दा, राइट। अब देखिए हमें बताना है किसका क्यूब रूट बताना है, 13824 का। तो यहाँ पेयर देखते हैं ट्रिपलेट के कितने बन रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि भैया प्रूव करो कि 13824 एक परफेक्ट क्यूब है। ये मैंने प्रूव करके बता दिया कि इसका क्यूब रूट डेसिमल में सभी पेयरिंग हो पा रही है प्रॉपर। तो इसका क्या मतलब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि किस नंबर का ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये 24 का परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि जो ये कुछ नहीं आएगा, 24 का जो क्यूब है वो 13284 होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं 13824 का जो क्यूब रूट है वो 24 होगा, राइट। तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। जो जो पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ प्लीज़ वो आप अपना होमवर्क में ऐड ऑन कीजिए, वो आपको होमवर्क में करने हैं अच्छे से, राइट। तो ये मैंने सेंड कर दिया आपको, और अब मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. First part 243. तो इसमें से भी 2 पार्ट मैं चूज कर रहा हूँ, बड़े वाले चूज कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड तो बड़े आसान है, खुद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्वियसली है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये जो गिवन नंबर है ना ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनका क्यूब रूट निकाल के देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का एक मैं पार्ट आपके लिए चूज कर रहा हूँ, थर्ड वाला, ठीक है ना, बड़े वाले चूज कर रहा हूँ। इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, नंबर है 11979। पहले इसे रफली डिवाइड कर लो कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 11979 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो हो रहा है, कितना आ रहा है, 3993 आ रहा है, राइट। फिर इसे 3 से कीजिए तो ये आ जाएगा 1331। अब ये 1331 आपको पता हो
तो ये 11 का होल क्यूब होता है, राइट? आपको याद होना चाहिए। तो ये 11 से करोगे तो 121, यहाँ आ गया ये 11, यहाँ आ गया ये 1, ठीक है। तो क्यूब रूट हम किसका निकाल रहे हैं? 11979 का। और पेयर करोगे तो 11 के तो पेयर बन रहे हैं, पर ये 2 ही 3 है अंदर, ध्यान दीजिए। ऐसे आएगा ना, उसने पहले ही बोला था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं गिवन नंबर को कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है, राइट? इतना ही पूछा था। वैसे देखो 11 बाहर आएगा और अंदर ये क्यूब रूट ऑफ 9 बच जाएगा, 3 इंटू 3। तो ऑब्वियसली 11979 की आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। तो उन्होंने बोला था ना किससे मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आ गया? आंसर तो वैसे यहीं खत्म हो गया, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो यहाँ यही आंसर है, बस 3 हमारा हो गया आंसर, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका क्यूब रूट भी बता देता हूँ। अगर आप 11979 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या आ जाएगा? 35937। अब इसके दोबारा से क्यूब रूट अगर पूछा भी जाता है, दोबारा मतलब प्राइम फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर यही होंगे। क्यूब रूट ऑफ ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 11 क्यूब, मतलब आंसर आ जाएगा 3 इंटू 11 यानी कि 33। कि अगर ये भी पूछा होता ना कि भाई वो नंबर क्या होगा, तो वो 33 आएगा, ठीक है ना। 33 का जो क्यूब होगा वो यही होगा 35937। तो एक आध स्टेप मैंने इसमें और कर दिया, आप भी कर सकते हो, पर आंसर इतना सही है। 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए? 3 से, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक इसका थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपके लिए चूज किया है, जो कि है 1919652, ठीक है। अब ये साफ पता चल रहा है 19652 जो है ये 2 से जा रहा है। अगर इसे आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। फिर ये 249, 2 ऑन द 2 3 द। अब 4913 ये ट्राई करो किससे जाता है? 7 से नहीं जाता ये। 4913 आपको अलग अलग नंबर से ट्राई करना पड़ेगा, 3 से भी नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता, ठीक है। 11 से ट्राई करो, 11 से भी नहीं जाता। ये किसी का क्यूब होता है 4913, आई रिमेम्बर। वो आप पीछे एक टेबल भी दिया हुआ उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 4913 17 का क्यूब होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, 4913 को डायरेक्टली 17 से डिवाइड कीजिए। अगर आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 289 आ जाएगा। फिर 289 को 17 से डिवाइड कीजिए, फिर 17 वन द 17 कीजिए, राइट। तो जो क्यूब रूट है 19652 का, इसके अगर आप प्राइम फैक्टर बनाओगे तो ये 2 इंटू 2 17 इंटू 17 इंटू 17 बनता है। तो इसमें से एक 17 तो बाहर आ रहा है, पर अंदर 2 की प्रॉपर पेयरिंग हो नहीं पा रही, तो वो 4 बच जाएगा। तो उन्होंने बोला था 19652 की किससे मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें। यहीं खत्म हो गया, पर मैं आपके लिए एक स्टेप और कर रहा हूँ। मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा हूँ कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 19652 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा 39304। अब इसका दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको ऐसे लिख दो। ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 17 क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 17 यानी कि 34। और अगर आप 34 की भी 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो यही सेम ही आएगा, राइट। वैसे आंसर ये इतना सही है, यहाँ पर जितना पूछा था हमसे वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। एक सेकंड, ये सेंड हो रहा है। तो अब मैं चाहूंगा तरंग आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect square. First part क्यूब 1536. क्यूब परफेक्ट Perfect cube. ठीक है। तो जैसे वो मल्टीप्लाई का केस था, ये डिवाइड का केस है, ध्यान रखना। तो कोशिश करके इसके भी 2 पार्ट कर लेते हैं हम, राइट।
तो बड़ा कोई नंबर ही चूज करते हैं। चलिए इस बार फर्स्ट और सेकंड पार्ट चूज करते हैं, बाकी दोनों आप खुद करना, ठीक है। तो मैंने चूज किया 1536, ठीक है। पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, 3 से डिवाइड करो, फिर ये 2 से करो, 256, ये 128, 64, 32, 2 8 दा, 4 दा, 2 दा, 2 1 दा, ठीक है। तो इसका अगर आप क्यूब रूट निकालते हो तो वो देखो, एक 3 ये तो अकेला है, 3 2 ये रे, 3 2 ये रे, 3 2 ये रे। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट लिखो 3 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। इन तो तीनों मतलब यहाँ 2 है ना, मतलब एक एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। ये क्यूब रूट लिखा है, ठीक है ना। तो आंसर है किससे डिवाइड करें, आंसर तो बड़ा सिंपल सा है, 3 से डिवाइड करें, ठीक है। फिर भी करके देख लेते हैं, यहाँ 1536 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 512, ठीक है ना। और 512 चेक कर लो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसके लिए बस वो 3 हटा देना। वैसे आपको पता ना 512 2 रेज़ टू पावर 9 होता है ऐसे, और इसकी पेयरिंग बना लेना तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आंसर यहीं पर ही था। किस नंबर से डिवाइड करें कि 1536 परफेक्ट क्यूब हो जाए, आंसर है 3, ठीक है ना। तो वो एक स्टेप और कर दिया आपके लिए। ऐसे एक और नंबर है, सेकंड पार्ट नंबर है 10985, 10985। जैसा कि नंबर है 5 से जा रहा है, और ये याद है किसका क्यूब होता है, 1297 या 2197, गैस कीजिए। ये 13 का क्यूब होता है, राइट। अगर इसको 13 से करोगे तो आएगा 169, ये फर्दर हो गया 13 इंटू 13, ये 1, ठीक है। इसमें 13 के तो प्रॉपर पेयर बन रहे हैं, तो याद रखिएगा 10985 है। अगर आप इसकी पेयरिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 13 का क्यूब। तो एक 13 तो बाहर आ गया, पर क्यूब रूट ऑफ 5 अंदर रह गया। तो उसने पूछा था किससे डिवाइड करें, बड़ा सिंपल सा है, 5 अकेला है, इससे डिवाइड करें। आंसर यहीं खत्म हो गया, पर फिर भी हम एक स्टेप आगे कर रहे हैं। हम इसे 5 से डिवाइड करके देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि गिवन नंबर क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 2197 आ रहा है, और 2197 का जो क्यूब है वो क्या होगा, इसका जो 2197 का हो जाएगा 13 का ये क्यूब है, ठीक है ना। यहाँ क्यूब रूट है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 13 आ जाएगा, राइट। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, पर आंसर जहां तक आंसर की बात थी, आंसर था 5, राइट। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है। पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। Rahul makes a cuboid of plasticine of side 3 centimeters by 3 centimeters by 5 centimeters. How many such cuboids will he need to make to form a cube? तो राहुल को एक क्यूबॉइड बनाना है प्लास्टिसाइन का, जिसकी साइड्स की डायमेंशन दे रखी है 3 by 3 by 5। कह रहे कितने ऐसे क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी अगर उसे क्यूब बनाना है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट सहित लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो राहुल के पास जो क्यूबॉइड है
ठीक है ना। तो ये एक तरह के से वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, ऐसे LBH की फॉर्म में दिया होगा, राइट। वो है LBH होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, आपको पता होना चाहिए। वो ऐसे दिया हुआ 3, 3 और 5, ठीक है ना। कह रहे कितने क्यूबॉइड, तो यहाँ सीधी स्टेटमेंट लिखो, नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड्स नीड टू फॉर्म अ क्यूब। देखो अगर आप इसकी पेयरिंग करते हो ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5। तो देखो अब इसको 3 स्क्वायर अगर क्यूब बनाना है तो एक तो और 3 की जरूरत है, आपको पता है, क्योंकि 3 क्यूब बनेगा तभी तो भाई बात बन पाएगी, ठीक है ना। और एक 2 और 5 की जरूरत है। वैसे आंसर तो यहीं से आ गया, 3 इंटू 25 यानी कि 75। पर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि पहले था हमारे पास 3 स्क्वायर इंटू 5 और ये 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या भाई इसका क्यूब रूट पॉसिबल है या नहीं है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको पता है इसे 3 स्क्वायर, यहाँ 3 है तो मतलब 3 की 1 है, 3 स्क्वायर इंटू 3 की 1, 3 की पावर 3 हो गया। ऐसे ही 5 इंटू 5 स्क्वायर जो है 5 की पावर 3 हो गया। अगर आप इसकी पेयरिंग करते हैं तो 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। पर अगर आंसर ये था बेटा 75, याद रखना, ठीक है। वो मैं एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ कई बार। अगला पढ़िए 6। Find the volume of a cubical box whose surface area is 486 centimeter square. वॉल्यूम बताना है हमें क्यूबिकल बॉक्स का, और उसका सरफेस एरिया मतलब उसका TS से यहाँ पर गिवन है। तो 6 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, TSA ऑफ क्यूब कितना गिवन है। वैसे TSA क्यूब का पता है आपको क्या होता है, 6A स्क्वायर, ठीक है। वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 486 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर A क्या है, A साइड है किसकी, क्यूब की, याद रखना, ठीक है। तो अब इसे कंपेयर कीजिए, 6A स्क्वायर हमारा 486 है, A स्क्वायर हो जाएगा, पहले हम साइड निकालेंगे क्यूब की, ये कट कीजिए, A स्क्वायर अगर आ गया 81, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ये आ जाएगा रूट ऑफ 81। 81 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, और ये नॉर्मल स्क्वायर रूट है, 3 3 द 9, 3 द 27, 3 द 81, दो दो की पेयरिंग होगी इसमें। तो ये 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब, यानी कि 9 क्यूब, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 द 81, 81 9 द 729 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है, राइट, याद रखिएगा। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। Which of the following are cubes of even natural numbers or odd natural numbers? आपको ये बताना है, यहाँ पर ये कुछ गिवन नंबर्स हैं, ये बताना है कि ये इवन नेचुरल नंबर के क्यूब है या ऑड के क्यूब है। तो यूनिट प्लेस पे देखा करो ना, जैसे 125 पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 क्या है, ऑड है, तो 5 का क्यूब होता है 125, वो भी ऑड होगा। तो ये 125 किसका होल क्यूब है, 5 का, जो कि ऑड है। ऐसे 512 यूनिट प्लेस पे देखिए क्या है, बताइए, Sir, two टू, even. टू इवन है खुद भी, तो ये इवन नंबर का ही क्यूब होना चाहिए, समझे। ये ध्यान रखना, ये अब आप देखना किसका क्यूब है, ये है 2 की पावर 9 होता है ना ये, राइट, तो 2 का है, ये होल टाइम 9 होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे ही 1000 है, 1010 का क्यूब है, क्योंकि इवन नंबर यूनिट प्लेस पे 0 है, 0 है तो मतलब कोई इवन नंबर रहा होगा, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 का क्यूब टू 10, 10 एक इवन नंबर है, राइट। ऐसे ही 2197
यूनिट प्लेस पे 7 है, 7 ऑड है, तो इसका जो नंबर होगा वो भी ऑड रहा होगा। वैसे आपको पता भी होना चाहिए इसका क्यूब रूट क्या होगा। 13 का क्यूब होता है 2197, तो 2197 का क्यूब रूट हो जाएगा 13। ठीक है, मैं आपको ये चीज लिख के भी बता सकता हूँ आप बोलो तो, पर यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना तो इवन ऑड ही लिख देना। ठीक है, 4096 यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, 6 क्या है, इवन इवन है, तो ये 4096 भी किसका रहा होगा, इवन नंबर का, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं करना, और सॉल्व करना है तो वही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप देख लीजिए। 6859 यूनिट प्लेस पे क्या है, सर 9 9 है, 9 ऑड है, तो ये भी ऑड नंबर का ही होल क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। Write the ones digit of the cube of each of the following numbers. Part number 1 1531 1531 है, और 1531 में यूनिट प्लेस पे नंबर देखो क्या है, 1 है, तो इसका जो भी जिस भी नंबर का ये क्यूब है वो भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है। सेकंड पार्ट है 2358, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 8 है, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो ये जिस नंबर का क्यूब है उसका यूनिट प्लेस होगा 2। 419 Sir 9 9, अब 9 कब आया होगा, जब यूनिट प्लेस पे भी 9 होगा, 9 9 दा 81, 81 9 दा 729। ठीक है ना, तो ये जिस नंबर का भी क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे 9 होगा। वंस डिजिट बताना है, अच्छा इसके क्यूब का बताना है, हो रुको रुको, हमने उल्टा बोल दिया इसके क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे, तो एक बार फिर से आते हैं 1531 पे। 1531 का क्यूब का मतलब है 1531 इंटू 1531 इंटू 1531, ऐसे मत करने बैठना, सिर्फ इसका यूनिट प्लेस पे नंबर देखो क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब 1। ठीक है, अब उसे देखो 2358, उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका होल क्यूब करो, 8 का क्यूब हो गया 512, 8 इंटू 8 इंटू 8, तभी उसके यूनिट प्लेस पे 2 है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये 8th, ये रहा ये 8th हमारी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर बोला है पहला नंबर था 1531, तो यूनिट प्लेस पे 1 है, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, राइट, तभी 1531 का जो भी होल क्यूब होगा, हमें इसका होल क्यूब पूरा नहीं बताना, बस ये बताना है उसके यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, तो उसके यूनिट प्लेस का नंबर होगा इसका 1 होगा, राइट, ये क्या है इसके यूनिट प्लेस का नंबर बताना है। ठीक है, ऐसे जैसे सेकंड है 2358, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 8, 8 का क्यूब होता है 512, उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 2, तो इन्होंने पूछा है 23518 का जो होल क्यूब है उसका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, तो क्या आएगा आंसर, 2, तभी आंसर आया 2। समझ आया, ऐसे है 419, यूनिट प्लेस पे 9, 9 का क्यूब बताओ 729, यूनिट प्लेस पे 9 है, यानी कि 419 का जो होल क्यूब है बहुत बड़ा होगा ना उसका होल क्यूब, पर उसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, याद रखना, तो ऐसे प्रॉपर लिखना आंसर, ओके। ये आंसर है 129, ऐसे। फोर्थ है 4025, यूनिट प्लेस पे है 5, और 5 का क्यूब होता है 125, यूनिट प्लेस पे है 5, तो 4025 का जो भी होल क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा नंबर, 5 आएगा। फिफ्थ पार्ट है 254, यूनिट प्लेस पे है 4, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 254 का जो भी होल क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। सिक्स्थ है 987, यूनिट प्लेस पे है 7, 7 का क्यूब क्या होता है 343, यानी कि 987 का जो भी होल क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा 3, याद रखना है, राइट। ऐसे सेवंथ है 6752, यूनिट प्लेस पे 2, 2 का क्यूब होता है 8, तो 6752 का जो होल क्यूब होगा उसका भी यूनिट प्लेस का नंबर 8 होगा।
8 नंबर 93, यूनिट प्लेस पे 3 का क्यूब होता है 27, यूनिट प्लेस पे 7। तो 93 का जो भी होल क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, राइट। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। बस एक ही रह गया शायद हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। Find the cube of the following numbers. तो यहाँ कुछ नंबर गिवन है, जैसे -13, मैं डायरेक्टली लिख के समझाता हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। -13 का आपको होल क्यूब बताना है, ठीक है। -13 के होल क्यूब का मतलब है -13 इंटू -13 इंटू -13, आंसर माइनस आएगा। मैंने पहले ही समझाया है, -1 का पार्ट जब भी ऑड होता है तो आंसर -1 होता है, और -1 का पार्ट जब भी इवन होता है तो आंसर +1 होता है। तो ये 2197 आ जाएगा बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। सेकंड है 3:1/5 का होल क्यूब चाहिए। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 3 × 5 + 1/5 का होल क्यूब। ये हो गया 15 + 1 16/5 का होल क्यूब, which is this। ये अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 का क्यूब है 4096 अपॉन 125। इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। 125 3 दा 375 125 2 दा 250। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं 125, ये 32 और ये रिमाइंडर 96। ये किसका थर्ड पार्ट हो रहा है बेटा, माइनस में है 5 टू दी 1/7 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 7 5 दा 35 और 1 36/7 का होल क्यूब। ये आ जाएगा -36/7 इंटू -36/7 इंटू -36/7। अब 36 का पहले तो होल क्यूब, मतलब इसकी 3 बार हमें करनी है मल्टीप्लाई। 36 का होल स्क्वायर होता है 1296 और इसका होल क्यूब होता है माइनस में 46656 अपॉन में 7 का क्यूब विच इज 343। अब भैया इसे 343 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ये आ जाएगा -136 इंटू 8/343, ठीक है। तो क्लास ये हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स का फर्स्ट वीडियो था। जल्दी क्यूब रूट के रिगार्डिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज ML अग्रवाल से भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।